से निकेत आर्या आप लोग का WTI पर स्वागत करता हूं। प्लीज़ आप लोग से माफ़ी मांगता हूं कि मैंने वीडियो को लाने में बहुत ही ज़्यादा देर किया है। आज आप लोग के सामने मैं हृदय के कुछ आगे की बात को लेकर प्रस्तुत करने वाला हूँ। जैसा कि बात है, हम लोग ने हृदय की कुछ इंट्रोडक्शन देखा था कि हृदय के अध्ययन को क्या करते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट, ठीक है, हृदय के वजन कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग ने पिछले वाले क्लास में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे हृदय के बारे में कुछ आगे की बातों को। जैसा कि बात करें यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों, आप लोग कृपया करके क्या करें कि घर पर बैठकर जो भी मतलब इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग तक शेयर करें ताकि हमारे कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग जुटे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जामों में आपको काम करेंगे, जैसे BPSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जैसे बहुत सारे एग्जामों में आपको बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। और भी हम आगे धीरे धीरे कंटेंट लाना शुरू करेंगे। आज हम लोग हृदय की बात को देखेंगे दोस्तों। जैसा कि बात करें यहाँ पर, तो हृदय का एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों अक्सर एग्जामों में कि हृदय का सबसे पहला प्रत्यारोपण कहाँ किया गया। ठीक दोस्तों, सबसे पहला हृदय का प्रत्यारोपण, सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण जैसा कि प्रत्यारोपण की बात करें दोस्तों, अगर किसी का हार्ट क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है, हार्ट में सुराग हो जाता है, मतलब कि दिल में क्या होता है कि सुराग हो जाते हैं दोस्तों, तब क्या होता है कि उस स्थिति में क्या कहते हैं कि साइंटिफिकली मतलब कि एक कृत्रिम हार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम हार्ट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ गया है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं प्रत्यारोपण। कृत्रिम हार्ट को लगाने क्या बोलते हैं, प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण का मतलब किसी मतलब जो नेचुरल हार्ट थे, प्राकृतिक जो हृदय था, उसे हटाकर, ठीक है, कृत्रिम हार्ट को लगाना क्या बोलते हैं, प्रत्यारोपण कहते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कब दोस्तों, तो 3 दिसंबर। पूछा जाता है कब किया गया, कब की बात, तो 3 दिसंबर कब किया गया दोस्तों, कब किया गया, तो 3 दिसंबर 1967 को। 1967 मतलब कि 1967 में। ठीक है, आगे बात करेंगे इसका सफल प्रत्यारोपण किसने किया, मतलब कि किसने यह सफल प्रत्यारोपण किया। जैसा कि बात की दोस्तों, तो एक साइंटिफिक थे जिनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ। ठीक दोस्तों, ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों, मतलब हमेशा ये क्वेश्चन डाले जाते हैं। बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि सबसे पहला हृदय का सफल प्रत्यारोपण किस वैज्ञानिक ने किया, तो उनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ। ठीक है, कब किया गया दोस्तों, तो 3 दिसंबर 1967 को। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में इसका सफल प्रत्यारोपण किया गया। तो बात किया जाए दोस्तों कि भारत में कब किया दोस्तों, तो भारत की जब बात करेंगे भारत में, ठीक है, तो भारत में क्या है दोस्तों, डेट वही था 3 दिसंबर 1994 को। 3 दिसंबर 1994 को भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों, डॉक्टर वेणुगोपाल। ये अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में हृदय का सफल प्रत्यारोपण कब हुआ, किसने किया। तो कब किया दोस्तों, 3 दिसंबर 1994 में। और किसने किया, तो डॉक्टर वेणुगोपाल। ठीक है, अगर विश्व में बात करें, सबसे पहले विश्व की बात करें दोस्तों, ठीक, जब विश्व की बात करेंगे तो विश्व की जब देखेंगे तो कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला। ठीक है, कब किया गया, तो 3 दिसंबर 1967 को। किसने किया, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ। आप लोग इसे नोट्स करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। हम लोग आगे देखेंगे कुछ हृदय के आगे की और बातों को देखेंगे दोस्तों। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग सबसे पहला हृदय के कक्ष के बारे में, मतलब कि हार्ट ऑफ चैम्बर। ठीक, मतलब चैम्बर ऑफ हार्ट। ठीक दोस्तों, चैम्बर ऑफ हार्ट की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला चैम्बर ऑफ हार्ट मतलब कि
हृदय के कक्ष, हृदय के कक्ष, ठीक दोस्तों। तो हृदय की जब कक्ष की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं अलिंद, दूसरे को नीलय। अलिंद और नीलय। अलिंद को ऑरिकल बोलते हैं, ऑरिकल, ठीक है। नीलय को वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। आगे देखा जाए दोस्तों यहाँ पर तो ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 4 भाग में बटे होते हैं। ये 4 भाग में, ये 4 भाग में बटे होते हैं, ठीक है। 4 भाग जैसे कि देखा जाए तो 4 भाग की बात करें दोस्तों, जब हृदय बनाएंगे, हार्ट का अगर देखा जाए तो एक निगेटिविटी देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि ये हार्ट है, ठीक दोस्तों। 3 में क्या होता है कि ये 4 भाग में बटे होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं, ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं, और नीचे वाले भाग को नीलय। मतलब ऊपर वाले भाग को ऑरिकल और नीचे को वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक दोस्तों, वेंट्रिकल। जैसा कि देखा जाए तो क्या होता है कि इसमें एक राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो हृदय में क्या होता है 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मतलब 4 भाग होते हैं। ये क्या है, चैम्बर है, क्या दोस्तों, ये चैम्बर है, 1 2 3 और 4। ये क्या है, चैम्बर है। इन चैम्बर क्या होता है कि 4 भाग में बटे होते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले भाग को अलिंद, नीचे वाले भाग को नीलय बोलते हैं। मतलब राइट आर है, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल, एल यानी कि लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। ऊपर वाले को ऑरिकल ही बोलेंगे, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलेंगे। जैसा कि बात करें यहाँ पर तो नीचे वाले को आर भी यानी कि राइट वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब दायां लिंग दायां नीलय, दायां लिंग दायां नीलय, ठीक है दोस्तों। बायां लिंग बायां नीलय, बायां लिंग बायां नीलय, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे, दायां लिंग दायां नीलय, बायां लिंग बायां नीलय, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इससे पहले नोट्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मनुष्यों में, जैसा कि बात करें दोस्तों चैम्बर, ठीक है। ये चैम्बर क्या होता है, ये हार्ट क्या होता है कि 4 भाग में बटे होता है। ये खासकर सिर्फ और सिर्फ पक्षी और मनुष्यों में होता है। मतलब कि 4 चैम्बर यानी कि कक्ष, हृदय के 4 कक्ष सिर्फ और सिर्फ किसमें दोस्तों, मनुष्य और पक्षियों में होता है, मनुष्य और पक्षियों में, ठीक है। लेकिन बात करेंगे अगर सभी जानवरों में क्या होता है कि वो अपने क्या करते हैं कि श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया करने के लिए उनके पास 2 ऑर्गन होने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बात करें कि हृदय और दूसरा लंग्स यानी कि फेफड़ा बोलता है दोस्तों। हृदय और फेफड़ा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट श्वसन के भाग, ठीक है। तो क्या होता है कि सभी जीव को श्वसन क्रिया करने के लिए श्वसन क्रिया करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जिंदा रहने के लिए श्वसन क्रिया करना बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि मनुष्यों में बात किया जाए दोस्तों कि इस चैम्बर की बात करें तो 4 चैम्बर होते हैं। इसी तरह से और भी अन्य जीव है जिनमें क्या होता है कि उनमें लंग्स और मतलब कि हृदय दोनों पाए जाते हैं। जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव हैं, सभी में हृदय और लंग्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब हृदय और फेफड़ा दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो सभी जीव जंतुओं के अलग अलग क्या होता है कि हृदय के चैम्बर भाग में बटे होते हैं। मतलब जैसा कि बात करें दोस्तों मनुष्यों में क्या होता है कि 4 चैम्बर है, उसी तरह से अन्य जीव में भी क्या होता है कि चैम्बर कई भाग में बटे होते हैं, जो हम लोग आगे की देखेंगे। अभी आप लोग इसे नोट्स करेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं। आए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग हृदय के कक्ष। हृदय के कक्ष की बात करें दोस्तों तो क्या बताते हैं दोस्तों कि हृदय का कक्ष जो है 2 चैम्बर में, मतलब 2 भाग में बटे होता है, ठीक है। मतलब अलिंद और नीलय यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल, ठीक है। उसके 4 प्रकार है दोस्तों, ठीक है। मतलब प्रकार 2 थे और भाग यहाँ पर 4 थे, मतलब 4 चैम्बर में बटे हुए थे। और खास कर ये मनुष्य और पक्षियों में पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है कि 4 हृदय के 4 कक्ष होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि डायरेक्ट नहीं पूछा था दोस्तों कि पक्षी के कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि कौवे के या फिर तोते के या फिर चील के या किसी पक्षी का नाम लेकर पूछते हैं क्या चीज़ कि इनके कितने हृदय के कितने कक्ष होते हैं। तो इन जो भी पक्षी होंगे उनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। मनुष्य के भी हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अभी हम लोग नाम बताया दोस्तों क्या चीज़,
अलिंद निलय, अलिंद और निलय मतलब ऊपरी भाग को अलिंद और निचली भाग को निलय कहते हैं। ऊपरी भाग को ऑरिकल, निचली भाग को वेंट्रिकल कहते हैं दोस्तों। की बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर तो कुछ और अन्य जीव जैसा कि बात करें यहाँ पर सबसे पहला सरीसृप, ठीक दोस्तों। बात करें दोस्तों यहाँ पर सरीसृप और उभयचर, और उभयचर जैसा कि बात करें इन्हें इसे रेप्टाइल्स कहते हैं, रेप्टाइल्स, और इसे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जैसा कि बात करें दोस्तों तो इनमें टोटल 3 चैम्बर, इनमें कुल 3 चैम्बर होता है, इनमें कुल 3 चैम्बर यानी कि 3 कक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। आगे की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो एक मछली जिसे जलीय जीव बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल के बारे में, ठीक है, मतलब जलीय जीव के बारे में। तो जलीय जीव की बात करें दोस्तों मछली, सिर्फ और सिर्फ मछली की बात करें यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल में, क्योंकि अन्य जो है जो सिर्फ उभयचर और रेप्टाइल्स में चले आते हैं। जैसा कि मेढक की बात करें वो क्या करें, वो क्या एम्फीबियंस है, ठीक है। टर्टल की बात करें एम्फीबियंस है, और भी अन्य है जो एक्वेटिक एनिमल है वो उभयचर में भी चले आते हैं। तो उनमें कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर, ठीक है दोस्तों। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मछली की बात करें, मछली में 2 चैम्बर होते हैं, मछली में दोस्तों 2 चैम्बर, ठीक है दोस्तों। मछली में बात करें दोस्तों तो 2 चैम्बर। लेकिन कुछ एक क्या होता है कि जैसे कि जीवों से कुछ हट कर 2 और जीव हैं, जैसा कि बात करें सबसे पहले कॉकरोच, कॉकरोच की बात करें दोस्तों तो कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, कॉकरोच में दोस्तों 13 चैम्बर दोस्तों है। ना जाने भगवान ने इन लोगों को क्या देखकर बनाया हुआ दोस्तों कि इसमें 13 चैम्बर, ठीक है, मतलब इनकी साइज के अकॉर्डिंग इनके चैम्बर को देखा जाए तो 13 चैम्बर को बांट दिया गया, ठीक है। मतलब कि अगर डॉक्टर इनका इलाज किया जाए हर्ट का तो 13 भाग को मतलब इस तरह से खोलेंगे ताकि 1300 साल लग जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आगे की बात करें एक और जानवर है दोस्तों, एक और जीव है जिनका नाम है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस दोस्तों, ठीक है। इनमें अगर बात किया जाए तो इनके 9 ब्रेन दोस्तों, ऑक्टोपस में 9 ब्रेन, और ऑक्टोपस की बात करें 9 ब्रेन और 3 चैम्बर पाए जाते हैं, मतलब 3 हृदय के कक्ष होते हैं, और कॉकरोच में 13 होते हैं। लेकिन बात क्या है दोस्तों यहाँ पर कि कॉकरोच के खून का जो रंग होता है दोस्तों, खून का रंग उजला। हमने पहले भी ब्लड के बारे में बताया हुआ दोस्तों कि खून का रंग उजला, खून का रंग लाल, खून का रंग नीला किनके कारण, मतलब किन प्रोटीन के कारण होता है। तो उजला यहाँ पर दोस्तों नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों कि उजला हेमोलिम्फ के कारण, हेमोलिम्फ के कारण, ठीक है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला, ठीक है, हेमोसाइनिन के कारण होते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि देखा जाए तो कॉकरोच इनके चैम्बर कितने होते हैं, 13। ऑक्टोपस इनके 9 दिमाग होते हैं दोस्तों, मतलब ब्रेन की बात करें 9 दिमाग, ठीक है, और 13 चैम्बर। मतलब भगवान ने इन लोगों को कुछ अलग सा उपहार दिया है, 9 दिमाग। और 9 दिमाग कहाँ तक किस काम के लिए दिया दोस्तों, इस तरह से इंसानों में 9 दिमाग देना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। जैसा कि बात करें दोस्तों एक हम लोग के समाज में एक जानवर है दोस्तों जिनका नाम है बकरी, ठीक है। उन्हें भी एक अलग तरह से वरदान दिया गया, ठीक है। सिर्फ दिन भर वो क्या करते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, दिन भर क्या करते हैं वो मुंह चलाते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जुगाली बोलते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें जुगाली करते रहने का वरदान मिला दोस्तों, गाय को और बकरी को, ठीक है दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर बकरियां क्या करती हैं, वो इधर उधर घूम फिर कर सिर्फ जुगाली करते रहती है, ठीक है। आगे की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इससे पहले आप लोग इसे नोट्स करेंगे। है दोस्तों हृदय के कक्ष की क्रियाविधि देखेंगे दोस्तों। जैसा कि बात करें यहाँ पर दोस्तों तो हृदय के बारे में, तो हृदय के कक्ष के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पर अगर इस तरह से क्या करते हैं कि एक हार्ट बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर है, क्या दोस्तों, हार्ट का स्ट्रक्चर है। इनमें क्या होता है कि हार्ट जो है 4 चैम्बर में बटे होते हैं। अगर सिर्फ मानव हृदय की बात करें दोस्तों तो इनमें क्या होता है कि 4 चैम्बर बटे होते हैं,
ठीक है दोस्तों, 4 चैम्बर, जो 4 चैम्बर बटे होते हैं इस तरह से, ये बांटने वाले को सेप्टम बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा दोस्तों कि हृदय के 4 भाग में बांटने वाले, ठीक है, चार भाग में बांटने वाले को बोलते हैं, मतलब कि इस तरह से क्वेश्चन पूछाते हैं कि 4 भाग में बांटने वाले को क्या बोलते हैं, तो सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे दोस्तों, चारों एक झिल्ली होती है, कि चारों एक झिल्ली होती है जिन्हें बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। आगे की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग दोस्तों, तो देखा जाए सबसे पहला, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक निगेटिविटी देखें यहाँ पर। इससे पहले भी हम लोग देखा क्या कि इस तरह से मान लेते हैं कि हार्ट है। ठीक है, ये क्या होता है कि 4 भाग में बटे होते हैं। ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं, ऊपरी भाग को अलिंद यानी कि ऑरिकल, ऑरिकल, और निचली भाग को नीला यानी कि वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, अलिंद और नीला। अब इसमें 4 भाग में बांटा गया है, दाएं साइड बाएं साइड, यानी कि राइट ऑर्टिकल, ठीक है, मतलब दाया लिंद बाया नीला, दाया लिंद बाया नीला। ठीक है, मतलब दाया लिंद, ठीक है दोस्तों, जैसा कि बात करें यहाँ पर, तो दाया लिंद दाया नीला और बाया लिंद बाया नीला की बात करें तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरह से यहाँ भी है दोस्तों, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आगे के हम लोग देखेंगे दोस्तों सबसे पहला, तो इसमें क्या होता है कि 3 द्वार होते हैं, इन्हें अर्धचंद्राकार कहकर इनमें 3 द्वार होते हैं, इन्हें ट्राइकास्पिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड, ट्राइकास्पिड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 द्वार होते हैं, अर्धचंद्राकार में 2 द्वार होते हैं, 2 द्वार होते हैं दोस्तों, इन्हें बोलते हैं बाइकास्पिड। ये क्या है दोस्तों, हृदय की संरचना है। ठीक है, मतलब लंग्स के, तो शरीर के बाईं ओर, मतलब कि बाएं हिस्से में लंग्स के पास स्थित होते हैं। ठीक है, तो लंग्स के पास स्थित होता है, जिस लंग्स के जगह पर स्थित होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्डियल नॉच। क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्डियल नॉच, मतलब हृदय का गड्ढा बोलते हैं। ठीक है, इनके चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन दोस्तों। ये हार्ट बहुत ही क्या होता है, नाजुक होता है दोस्तों, ये हार्ट क्या होते हैं, नाजुक होते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं क्या चाहिए कि जो बच्चों के क्या होता है कि हफने की बीमारी होती है। ठीक है, बच्चों में हफने की बीमारी होती है, वो क्या होता है कि हार्ट से रिलेटेड होता है, मतलब वो बहुत जल्दी क्या होता है, थक जाते हैं। तो थकने का कारण क्या होता है दोस्तों, जब इलाज पता लगता है तो इलाज में जब पता चलता है क्या चाहिए कि उनके हार्ट में क्या छेद है। ठीक है, हार्ट में क्या है, सुराग है, मतलब हृदय में सुराग है। ठीक है, हृदय में जो सुराग होते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, जो सेप्टम टूटा हुआ रहता है। इस सेप्टम क्या दोस्तों, ये टूटा हुआ रहता है। ठीक है, ये सेप्टम क्या दोस्तों, टूटा हुआ रहता है। आगे की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जब सेप्टम टूटा रहता है तो इसमें होता क्या चाहिए देखते हो दोस्तों, तो इधर क्या होता है, इधर ब्लू ब्लड पाया जाता है, इधर ब्लू ब्लड पाया जाता है, इधर दोस्तों ब्लू ब्लड है। ठीक है, और इधर रेड ब्लड पाया जाता है, इधर पूरे साइड में रेड ब्लड पाया जाता है, रेड ब्लड। ठीक है, इधर ब्लू ब्लड और उधर रेड ब्लड पाया जाता है, मतलब इधर साइड जो है डीऑक्सीडेंट। ठीक है, डीऑक्सीडेंट, डीऑक्सीजिनेटेड, डी, और इधर रेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजिनेटेड ब्लड पाया जाता है, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। देखिए दोस्तों, इधर ब्लू ब्लड यानी कि डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, इधर रेड ब्लड, मतलब इधर वाले चैम्बर, मतलब कि दाईं और बाईं ओर, मतलब दाईं ओर दोस्तों, तो यहाँ पर ब्लू ब्लड। ठीक है, इधर क्या दोस्तों, ब्लू ब्लड यानी कि डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, यानी इसे बोलते हैं अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। जबकि इधर की बात करें दोस्तों, रेड ब्लड, मतलब बाईं ओर रेड ब्लड, जिसे बोलते हैं ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, इन्हें शुद्ध रक्त कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक दोस्तों,
ये क्या है, हृदय की संरचना है। आप लोग इसे दोस्तों नोट्स करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि आयोटा होता है, यहाँ पर आयोटा मतलब द्वार होते हैं, यहाँ पर मतलब शुद्ध रक्त ले जाने के द्वार होते हैं, जिसे आयोटा बोलते हैं, आरोटा, आरोटा। ठीक दोस्तों, आप लोग इसे नोट्स करेंगे, आगे हम लोग इसके क्रियाविधि को देखेंगे। है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग हार्ट की क्रियाविधि, मतलब हृदय की क्रियाविधि को हम लोग देखेंगे, ठीक है। विधि को देखते हैं। जैसा कि हम लोग बात करें दोस्तों, सबसे पहले एक हार्ट बनाकर चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक हार्ट बनाएंगे, ये क्या होता है दोस्तों, ये हार्ट है, जो क्या होता है कि 4 चैम्बर बटे होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले भाग को अलिंद यानी कि ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले भाग को अलिंद यानी कि ऑरिकल, नीचे वाले भाग को नीले यानी कि वेंट्रिकल कहें, ठीक है। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल मतलब दाएं साइड और बाएं साइड। दाहिने साइड में दोस्तों दो मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल को मिलाने के लिए एक अर्धचंद्राकार में 3 द्वार होते हैं, जिन्हें बोलते हैं ट्राइकास्पिड। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्राइकास्पिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो बाईं ओर अलिंद और नीले को मिलाने वाले भाग को बाइकास्पिड कहते हैं, ठीक है। आगे देखें दोस्तों, यहाँ पर मानते हैं कि पूरे ये बॉडी है दोस्तों, बॉडी से क्या होता है कि ब्लड हार्ट में जाते हैं प्यूरिफिकेशन होने के लिए, ठीक है। मतलब हार्ट क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, धक्का देने का काम करते हैं, वो प्यूरिफिकेशन नहीं करते हैं। प्यूरिफिकेशन करने का काम लंग्स में होता है दोस्तों। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन आते हैं और क्या करते हैं कि लंग्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बॉडी, ठीक है। बॉडी से क्या होता है दोस्तों, मतलब कि एक पाइप है जिसका नाम है वेन। ये वेन क्या करता है दोस्तों कि अशुद्ध रक्त को, किसे, अशुद्ध रक्त को दोस्तों, अशुद्ध रक्त को राइट ऑरिकल में लेकर जाता है दोस्तों। इसे राइट ऑरिकल कहते हैं, राइट ऑरिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसा कि बात करें दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले, ठीक है। तो सबसे पहला जो दोस्तों अशुद्ध रक्त को सीरा, अशुद्ध रक्त को सीरा का मेन काम क्या है दोस्तों, तो अशुद्ध रक्त को, ठीक है, शुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक लेकर जाना, शरीर से हृदय तक लेकर जाना। पूछा दोस्तों कि हृदय के किस चैम्बर में दोस्तों, तो राइट ऑरिकल यानी कि दायां अलिंद में। इसे सीरा को अंग्रेजी में वेन कहते हैं। सीरा को दोस्तों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेन कहते हैं, ठीक है। जैसा कि बात है दोस्तों राइट ऑरिकल, तब यहाँ से क्या होता है दोस्तों कि ब्लड क्या होता है कि ऑरिकल से होकर राइट वेंट्रिकल में आते हैं। ऑरिकल से होकर कहाँ दोस्तों, राइट वेंट्रिकल में आते हैं, ठीक है। ऊपर एक लंग्स बना दें दोस्तों, ये मान लेते हैं कि लंग्स है, यहाँ पर ये क्या है, लंग्स है, ठीक है। तो राइट ऑरिकल की जब बात करें दोस्तों, यहाँ से ब्लड क्या होता है कि राइट ऑरिकल में आते हैं, राइट ऑरिकल से कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से ब्लड क्या होता है कि एक्सेप्शन के तौर पर जिसे बोलते हैं क्या चीज़, प्लुमनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुस धमनी, ठीक है। तो फुफ्फुस धमनी की बात करें तो इन्हें बोलते हैं प्लुमनरी आर्टरी। प्लुमनरी आर्टरी क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को दोस्तों कहाँ लेकर जाते हैं, लंग्स में। अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर जाते हैं, लंग्स में दोस्तों, ठीक है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लंग्स क्या करते हैं कि जो अशुद्ध रक्त है इनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को मिला देते हैं, ठीक है। मतलब जो अशुद्ध रक्त रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। जो अशुद्ध रक्त होते हैं उनमें ऑक्सीजन मिलाकर क्या करते हैं, उन्हें शुद्ध कर देते हैं। इसलिए लंग्स में क्या होता है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, जबकि हार्ट क्या करते हैं, उसे पंपिंग करने का काम करते हैं। हार्ट क्या करते हैं दोस्तों, उसे पंपिंग करने का काम करते हैं। आगे की बात करें दोस्तों, तो ये लंग्स क्या होते हैं, लंग्स से क्या होता है कि शुद्ध रक्त को लेफ्ट ऑरिकल में भेजते हैं। शुद्ध रक्त कहाँ भेजते हैं दोस्तों, लेफ्ट। शुद्ध रक्त को कहाँ भेजते, सॉरी शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक दोस्तों, मतलब अशुद्ध रक्त को हृदय शरीर से हृदय तक लेकर जाने का काम सीरा करते हैं, ठीक है। और हृदय के किस भाग में दोस्तों, तो राइट ऑरिकल यानी कि दाया अलिंद में। उसके बाद दोस्तों दाया अलिंद से ब्लड कहाँ आते हैं, राइट वेंट्रिकल यानी कि दाया नीले में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि फुफ्फुस धमनी मतलब प्लूनरी आर्टरी है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट को 4 चैम्बर में बांटा हुआ है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपरी वाले भाग को अलिंद, नीचे वाले भाग को नीला कहते हैं, ठीक है। तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को मिलाने वाले रास्ते को क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड। इसके पिछले अभी हम लोग जस्ट इसके बारे में जाना दोस्तों, ट्राइकास्पिड, और इन्हें बाइकास्पिड कहते हैं। आगे की जब बात करें दोस्तों तो क्या होता है कि बॉडी से क्या होता है कि बॉडी में क्या होता है कि बॉडी से क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम कौन करते हैं दोस्तों, परिवहन करने का काम कौन करते हैं, वेन यानी कि सीरा। पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम सीरा, जिन्हें महासीरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, महासीरा और वेन कहते हैं। इनकी दीवार क्या होती है, पतली होती है। इनकी दीवार पतली मतलब इन्हें कपाटहीन कहते हैं। पूछा जाता है दोस्तों सीरा की दीवार मोटी होती है, पतली होती है, या कपाट लगे होते हैं या कपाटहीन होते हैं। तो दीवार पतली भी होती है और कपाटहीन होते हैं, मतलब उनमें क्या होता है कि किसी तरह का कोई कपाट नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सीरा होते हैं राइट ऑरिकल में यानी कि दाया अलिंद में सबसे पहले अशुद्ध रक्त को लेकर आते हैं। अशुद्ध रक्त से फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, ठीक दोस्तों। कहाँ जाते हैं, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद दोस्तों यहाँ से फिर फुफ्फुस धमनी दोस्तों, ठीक है, फुफ्फुस धमनी जिन्हें प्लूमनरी आर्टरी कहते हैं। प्लूमनरी आर्टरी क्या करते हैं कि राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त को, किसे दोस्तों, अशुद्ध रक्त को लंग्स में लेकर जाते हैं, ठीक है। अशुद्ध रक्त को लंग्स में लेकर जाते हैं। इन्हें फुफ्फुस धमनी इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि लंग्स को फुफ्फुस कहा जाता है। लंग्स क्या दोस्तों, वैज्ञानिक नाम फुफ्फुस कहते हैं या अंग्रेजी में प्लूमनरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लंग्स से जुड़े पाइप को जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं उन्हें बोलते हैं फुफ्फुस धमनी यानी कि प्लूमनरी आर्टरी कहते हैं। फिर लंग्स के पास जो अशुद्ध रक्त आते हैं उनमें क्या होता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन मिला दिया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मिला दिया जाता है और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को बाहर निकाल कर ऑक्सीजन को मिला देते हैं। कौन सा प्रोसेस दोस्तों, डिफ्यूजन प्रोसेस। उसके बाद वो रक्त क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, मतलब शुद्ध रक्त हो जाते हैं। उसके बाद शुद्ध रक्त को प्लूमनरी सीरा, जिसमें बोलते हैं फुफ्फुस सीरा दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, फुफ्फुस सीरा क्या करते हैं कि शुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ, तो लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आते हैं। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं। उसके बाद आयोटा के माध्यम से अंदर क्या होता है कि आयोटा के माध्यम से धमनी द्वारा पूरे शरीर के कोशिकाओं तक भेज दिया जाता है, ठीक है। आयोटा द्वारा मतलब कि धमनी को दोस्तों महाधमनी बोलते हैं, जिसको क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो शुद्ध रक्त को क्या करते हैं, पूरे शरीर तक फैला देते हैं, पूरे शरीर तक पहुंचा देते हैं, जिसे मतलब परिवहन करते हैं, ठीक है। यह क्रिया क्या होती है, बार होते रहती है। इसी को क्या बोलते हैं, केल्विन चक्र इसी को बोलते हैं। लोग इसे नोट्स करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे और कृत्रिम हृदय और कुछ अन्य बातों को देखेंगे, जैसा कि हम लोग देखेंगे दोस्तों हार्ट बीट, उसके बाद हाइपोटेंशन, उसके बाद हाइपरटेंशन के बारे में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग हृदय की धड़कन के बारे में, यानी कि हार्ट बीट, हृदय का धड़कना, हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट। इन्हीं हार्ट बीट के कारण दोस्तों रक्त का पंपिंग, मतलब रक्त को क्या किया जाता है कि लंग्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो हार्ट बीट जैसे देखते हो दोस्तों क्या चीज़ कि हृदय में क्या होता है कि 4 चैम्बर लगे होते हैं। उनमें एक शब्द संबंधित होता है जिसे बोलते हैं लब डब। एक शब्द दोस्तों जिनका नाम क्या है दोस्तों, लब डब, ठीक है। जैसा कि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो हृदय का धड़कन किसे कहते हैं, तो हृदय में 2 कार्य हमेशा चलते होते हैं, मतलब ब्लड को पंपिंग करने के लिए, रक्त को पंपिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ठीक दोस्तों। 2 वर्ड होता है, एक को बोलते हैं सबसे पहला संकुचन। हृदय द्वारा रक्त को पंपिंग करने के लिए 2 कार्य किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है संकुचन।
उसके बाद शिथिलन, शिथिलन, ठीक दोस्तों, संकुचन और शिथिलन। संकुचन की बात करें तो संकुचन को सिस्टोलिक का, सिस्टोलिक, शिथिलन को डायस्टोलिक का, डायस्टोलिक कहते हैं। मतलब यह सम्मिलित रूप से, अगर हृदय में संकुचन और शिथिलन सम्मिलित रूप से होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। क्या बोलते हैं दोस्तों? हार्ट बीट कहते हैं, हृदय का धड़कना बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये क्या होता है? हमेशा धड़कते रहता है। हृदय का धड़कना मतलब कि रक्त का पंपिंग करना, रक्त को लंग्स तक पहुंचाना, हार्ट बीट बोलते हैं इसको, हार्ट बीट। पूछा जाता है दोस्तों कि 1 मिनट में कितने बार धड़कते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मिनट में कितने बार धड़कते हैं। तो 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में दोस्तों कितने बार? 72 बार। किसमें? तो एडल्ट अवस्था में, एडल्ट एज में, एडल्ट स्टेज में। ठीक है, मतलब कि जो मतलब कि नॉर्मल इंसान होते हैं, जो बड़ा बुजुर्ग होता है, उनमें क्या होता है कि 1 मिनट में 72 बार क्या होता है? हार्ट का मतलब कि हार्ट क्या करते हैं? पंपिंग करते हैं। मतलब कि हार्ट क्या होता है? बार बार लब डब जो संबंधित है उसी को बोलते हैं क्या चीज़? शिथिलन और संकुचन, शिथिलन और संकुचन। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ से एक और वर्ड निकल के आता है दोस्तों, एक शब्द है जिनका नाम है लब डब, लब डब। ठीक है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो हृदय के धड़कने से, हृदय के धड़कने से। संकुचन और शिथिलन अंग्रेजी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। अगर यही क्रिया जो नॉर्मल होती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? 1 मिनट में 72 बार क्या होता है? धड़कते हैं। लेकिन भ्रूण अवस्था में, लेकिन भ्रूण अवस्था की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो भ्रूण अवस्था में हृदय धड़कते हैं दोस्तों लगभग 150 बार। भ्रूण अवस्था में 150 बार 1 मिनट में, मतलब पर मिनट 150 बार दोस्तों भ्रूण अवस्था में क्या होता है कि बच्चे का दिल क्या होता है? धड़कता है। ठीक है, जैसा कि बात करें दोस्तों कि 1 मिनट में एडल्ट का 72 बार और भ्रूण अवस्था में 1 मिनट में 150 बार दोस्तों। ठीक है, आगे की क्लास में दोस्तों हम लोग हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, उसके बाद कुछ रक्तदाब के बारे में और कुछ कृत्रिम हृदय के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी आप लोग इसे नोट्स करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। आप लोग से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करेंगे? इस कंटेंट को फैलाएंगे दोस्तों। ठीक है, यह कंटेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जामों के लिए क्या है दोस्तों? उपयोगी है। ठीक है, आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा तक लोग तक इसे क्या करें? शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।